Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good morning to everyone. सुप्रभात आप सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है ये बाल विकास की क्लास है, एजुकेशन पेपर 1 है, जहाँ पर हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। आई होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा कि बहुत सारी वीडियोज़ में नहीं होती। क्वेश्चंस को हमेशा करते हैं, आज भी हम उसी तरीके से सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को करेंगे। और ये आपकी क्लास है जो सुबह हो रही है। काफ़ी दिनों से या 3-4 दिन से क्लासेस मिसमैच हो गई है। रीजन मेरी तबीयत का इशू हो गया था, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बैकअप में वो चीज़ें फिर से करूँ, बट मुझे 1-2 दिन से वक्त लग जाएगा। कोई नहीं, वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। आज 25 मई है, 5-6 दिन और बचे हुए मई में। और जून में जो भी सीन रहेगा पता चलेगा, मैं समय के साथ आपको अपडेट करूँगी। तो आप उसके लिए मेरे पास परेशान रहो, अपनी पढ़ाई में लगे रहो, करते रहो। जैसा भी होगा समय के अनुसार हम देख लेंगे, ठीक है। वही हमारे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये है आपके पेपर 1 का, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो इसके लिए आप लिखने की जरूरत नहीं है कि आप वीडियोज़ में लिखने लगो। सुनो, पहले समझो क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। लिखना आप बाद में करना, अगर इच्छा हो तो लिख लेना, नहीं होगी तो मत भी लिखना। आप टेलीग्राम पर पा सकते हो, वहाँ पर रहेगा। ये रिवीजन करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। मैं जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी बना रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, उन सबके पीडीएफ में देती हूँ। तो उसमें कोई इशू नहीं है कि आपको लिखना का कोई वो रहे, ठीक है। आपको जैसा सुटेबल लगे आप उस अकॉर्डिंग काम अपना कर सकते हैं। बस यही इतना ध्यान रखिएगा कि टारगेट हमेशा जो 90% का है वो हमें नहीं भूलना है। और किसी का तो बैक लगने का सवाल ही नहीं उठता कि आप किसी में बैक भी लेके, बैक 90% ले और बैक भी लेकर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो दोनों चाहिए, बैक फ्री और 90%, ठीक है। इस बात का टारगेट माइंड में हमेशा गोल बना के चलिए कि हमें राइटिंग पे वर्क करना है, लिखना है, चीज़ें करनी है। तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चंस क्या हैं, एक ही क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत बेसिक्स है, जो बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार आपने सीरीज में हर जगह देखा है। तो मैं शुरुआत बेसिक से कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको सेक्शन देखा कि चैप्टर 1 से शुरुआत की, जैसे क्वेश्चंस करवाया तभी वो चल ही रहा है आपको, तो वो भी हो रहा है, अभी बाल विकास हो रहा है। और आपको क्लासेस बाई शालिनी पे आपको एसएसटी की क्लासेस वहाँ पर मिल रही है। 3 बड़े बड़े पेपर को मैं स्टार्टिंग से जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट करवाने हैं, उन सबको पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं 2 यहाँ पर 1 वहाँ पर ऐसे करवाऊँ। तो ये चीज़ें आपकी सब खत्म हो जाएंगी। और जो पेपर से करवाने, तो पेपर से क्वेश्चन भी मैं इजी में ले लूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है उसको देखिए यहाँ पर। हो जैसा आपको सुटेबल लगे। तो हमें जैसे 1 नंबर का प्रश्न है तो इतना लिखना है, 2 नंबर का होगा थोड़ा और ज़्यादा लिख सकते हैं। यही हमें ध्यान रखना है कि हमें किस सेक्शन के क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन, बाल विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बाल विकास को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि प्रभावित पॉजिटिव तरीके से करते हैं या निगेटिव तरीके से करता है, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखा जाता। क्योंकि हमें प्रभावित तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पॉजिटिव मतलब हेल्प करती है, बहुत सारी ऐसी जो निगेटिव करती हैं। तो हम हमेशा जो है ना दोनों को कभी कभार लिख देते हैं, नहीं तो हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम पॉजिटिव फैक्टर्स को ही लिखते हैं, निगेटिव वाले को नहीं लिखते हैं। नकारात्मक बातें करना एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती है। तो कह रहे हैं कि बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारे, कई सारे ऐसे कारक होते हैं जो बच्चे के विकास को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम अनुवांशिकी को कह सकते हैं, ठीक है। अनुवांशिकी अच्छा प्रभाव भी डालती है, बुरा प्रभाव भी डालती है। जैसे कि सीखना और जेंडर का गुण और जेनेटिक गुण है, ये सारी चीज़ें देखने को। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, जैसे अच्छा इन्वायरमेंट है, वेल एजुकेटेड है, वेल सेटेड है, डिसिप्लिन वाला है तो सीजे है, नहीं तो वैसे रहेगा तो अलग कल्चर दिखता है। पोषण वगैरह है, डाइट अच्छी नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, तो फिर आप देख रहे कुपोषण का शिकार। फिर मन नहीं स्वस्थ, तो फिर चीज़ें एक्टिव तरीके से आप नहीं कर पाते हो। सामाजिक का कोई संपर्क नहीं है, अनुभव वगैरह कुछ भी है नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी ये अनुवांशिकी लिखा है, ये पर्यावरण लिखा है, ये पोषण लिखा है, सामाजिक संपर्क लिखा है, अनुभव लिखा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पॉजिटिवली तो अफेक्ट करती ही करती हैं, निगेटिव भी अफेक्ट करती हैं। तो हम ऐसे पॉइंट्स को लिखते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अगर नेगेटिव को लिखना चाहता है, बताना चाहता है, तो इसका एग्जाम्पल देकर बता सकता है, कर सकता है। और पॉजिटिव में करता है तो अच्छी ही बात है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। 1 नंबर में, 2 नंबर में, दोनों तरीके से आ सकते हैं। अगर 2 नंबर पूछा जाए थोड़ा और बड़ा लिख देना, आप कुछ चीज़ इसमें और ऐड ऑन कर देना। आगे बढ़िए, तीसरा देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है आपको यहाँ पर। जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि माता पिता अपने बच्चे के विकास में कैसे सहयोग कर सकते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे की हेल्प में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कैसे हेल्पफुल कर सकते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, कैसे उनको सपोर्ट करते हैं। तो आप उत्तर में बता सकते हैं कि माता पिता एक पोषण और एक उत्तेजक वातावरण प्रदान करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि पोषण हमें वहीं से मिलता है, हमें घर से सारी चीज़ें, पौष्टिक आहार, भोजन, घर का खाना मिलता है, चीज़ें मिलती हैं। एक उत्तेजक, एक एक्टिव फुल इन्वायरमेंट प्रदान किया जाता है।
सकारात्मक बातचीत होती है, ठीक है, स्वस्थ आदतों को बढ़ावा दिया जाता है, बहुत सारी आयु युक्त एज के अकॉर्डिंग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, बहुत सारी हमें चुनौतियों को पेशकश की जाती है, बच्चों के सामने चैलेंज रखा जाता है। लाइक छोटे छोटे गेम्स के थ्रू बहुत तरीके से हम जो है माता पिता बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि आप ये चीज़ करो, तो कि दिखते कर पाते हो नहीं कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल लालच देकर तो कभी नहीं पढ़ाना लिखाना चाहिए, लेकिन ये है कि काफ़ी कोई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जैसे होता है ना कि कोई बच्चा गिरता है तो कहते हैं अरे उठो कुछ नहीं होगा, मारते हैं उसको जहाँ पे लगता है, जो भी चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स जो होते हैं अपने आहार के द्वारा, मतलब जो खाना पीना मिलता है वो सारी चीज़ें, जो इन्वायरमेंट हमें अच्छा देते हैं वो सारी चीज़ें, जो अच्छी हैबिट्स को दिलवाते हैं, नमस्ते करना और हेलो हाय करना, ठीक है, बाय बाय वगैरह करना, और डिसिप्लिन में रहना, उठना बैठना, अपने कपड़े अपने शूज़ ढंग से पहनना रखना, और प्रॉपर तरीके से रहना, कम मतलब बहुत ज़्यादा किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, बहुत सारी चीज़ संस्कार और तमाम चीज़ें जितनी भी होती हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं माता पिता से मिलती हैं। जो हमारा स्कूल होता है, पहला घर होता है और पहली टीचर हमारी माता होती है, तो वो हमें बहुत कुछ ऐसा होती है जो हमें ऐसा सब कुछ सिखाती हैं, ठीक है, और सभी की मम्मा ने सिखाया है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं चौथा, बाल विकास में खेल की भूमिका क्या होती है। खेल का क्या, मुझे बाल विकास में नहीं, मुझे हमेशा खेल की भूमिका अच्छी दिखती है, आज भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर में आप लिखेंगे कि बच्चे के विकास के लिए खेल बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट है, एकदम बेस्ट वैल्यूएबल पार्ट है, क्योंकि उन्हें नए कौशल, नई स्किल, नए तरीके सीखने में, अभ्यास करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो हमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। फिर हम कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, रचनात्मक रहते हैं, एक्टिव फुल रहते हैं, इमेजिनेशन करने लगते हैं, लोगों से मिलते हैं, समस्या को सुलझाने लगते हैं, सामाजिक संपर्क भी बढ़ाओ, क्योंकि खेल के अकेले तो खेलोगे, कितना अकेले खेलोगे, तो 3 4 5 लोग फिर धीरे बच्चे एक दूसरे को देख के खेलने आते हैं। और ये खेल हमेशा बाल विकास में ही नहीं, हर विकास डेवलपमेंट करता है। आप अभी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हर जैसे होता है कि रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या है कि हर समय घूमने चले जाओ, हर समय आप मूवी देखने, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के साथ खेल लो, कभी ऐसे आप गार्डन में जाके खेल लो, टहल लो, या बड़ों के साथ खेलो, देखो उसकी एनर्जी अलग रहती है, अलग सी वाइब्स रहती है। कभी खेल को देखो कि थके हो, बहुत सारी चीज़ें मन नहीं है, तो खेल के आओ 1 घंटे, मज़ा आ जाता है, एकदम बॉडी एक्टिव हो जाती है, और फिर मन उस तरीके से एनर्जी के साथ, जब आप 4 लोग को मिलते हो तो बातें होती हैं, तो हमारा जो इतनी मोटिवेशन वाला मूड रहता है ना, वो चेंज हो जाता है अक्सर। तो ये भी काफ़ी अच्छा है जो सामाजिक संपर्क से हमें देखने को मिलता है। तो बाल विकास में खेल की भूमिका एक अहम रोल निभाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, नो वन कैन मिसप्लेस दिस। आगे चलिए, फिफ्थ देखिए, बाल विकास पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव क्या है। प्रौद्योगिकी का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इनसे क्या प्रभावित है या क्या चीज़ें इनसे अफेक्टेड हैं वो देखने को। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी या का अत्यधिक या अनुचित उपयोग बच्चे के विकास पर नकारात्मक। देखो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चे ना, जितनी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आ रही हैं वो नकारात्मक रिजल्ट देकर जा रही हैं। जैसे बच्चे एक सामाजिक कौशल, ध्यान, अवधि, शारीरिक गतिविधि, इन सब चीज़ों में बहुत विकास शामिल भी है और नहीं भी, क्योंकि बच्चे जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है काफ़ी हार्मफुल काम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। कुछ लोग हैं यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग उसे गलत रास्ते पे ही जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि आप यूटिलाइज कर रहे हैं इस तरीके से। तो टेक्नोलॉजी बनाई गई है आपकी चीज़ों को आसान बनाने के लिए, तो उसका प्रभाव हम दोनों तरीके से है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, हम फ़ोन का सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, हमें अपने ध्यान को, कौशल को कहाँ लगाना है, कितने टाइम को कितना समय देना है, ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर कह सकते हैं जो 1% का रेशियो निकालेंगे तो ये कह सकते हैं कि 40% ही ग्रोथ जो है आपको, 60% तो निगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, 40% ही आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़े उतना लोगों में जो है काम ना करना और तमाम चीज़ों का एक देखने का इशू मिलता है, क्योंकि सारे लोग उसका सही से 100% अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। आगे चलिए, फिलहाल के लिए जैसे इसकी सोच जो भी उन पर डिपेंड है वो अलग है। आप अच्छे बच्चे हैं, आप इस तरीके से पढ़ाई करिए, सब कुछ करिए, बाकी जो भी हो जो करता है उसे करने दीजिए, ठीक है। सिक्स्थ आइए, बाल विकास और पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आप लोग को बोला है कि आप लोग बातें कहाँ, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं आप लोग की चैट देखती हूँ, एक पूरी मैंने टैब पे एक आपको ऐसे भी मैंने बताया है, दिखाया भी है कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है। जब ये चीज़ें रहती हैं ना तो मैं बीच में बस इंटरप्ट नहीं करती हूँ, सोचती हूँ छोड़ो जाने दो, बच्चे हैं, वो पूरा टैब खुला रहता है मेरा, और आप लोग की जितनी भी चैटिंग है, ये फलाना फलाना जो आप लोग ये अगड़म बगड़म करते हो ना, ये सब मुझे दिखता रहता है, बट मैं इग्नोर करती हूँ इसलिए क्योंकि जब एक पहला रिजल्ट आ जाएगा ना तो फिर उसके बाद आप खुद अपना सबक सीख लोगे कि एक्चुअल में है क्या ये। जितना आप इतना हल्का हल्का लो,
तो इसका मतलब हल्का ये नहीं कि इसकी बेइज्जती करो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, जो इतनी गपशप चलती रहती है, ये फलाना फलाना दूसरे को चिढ़ाना, ये करना, आप लोग ना सब मुझे दिखता रहता है, लेकिन मैं इंटरप्ट नहीं करती हूँ कि छोड़ो जाने दो, रिजल्ट आएगा तो खुद समझ में आएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ। और जो बच्चे नहीं बोलते हैं, जो अनावश्यक बातें नहीं करते ना, वो भी मुझे दिखता रहता है। वो भी बच्चों की लिस्ट मेरे पास है कि ये लड़की है, ये लड़का है। लड़के तो बहुत वैसे भी कम है, लड़कियाँ ही ज़्यादा हैं, तो वो मुझे दिखता है कि कौन कैसा है, ठीक है। तो पढ़ लो, यही बेस्ट है। वो आपके, मेरा सलाह है, मेरी माँ बताना मेरा काम है, मैं बता रही हूँ। फिलहाल के लिए आप 2-3 महीने के बाद, जून में एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप खुद ही देख लोगे क्या है सीन। इसीलिए बोल रही हूँ, पहले से बता रही हूँ कि पढ़ लो, अच्छे से कर लो, ये सारी चीज़ें नहीं याद रहती उस समय, ठीक है। बाकी फिर जैसी आपकी इच्छा। ये 6 क्वेश्चन है, बाल विकास में पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे न्यूट्रिशन का क्या एक इम्पैक्ट है, ये जानना है। तो बच्चे के, अगर हम शारीरिक की बात करते हैं, फिजिकली चीज़ों की बात करते हैं, फिजिकली ग्रोथ क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसकी क्रिएटिविटी पर जाते हैं, उसकी बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन युक्त खाना, फाइबर युक्त खाना, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर हम इसे खा रहे हैं, कर रहे हैं, तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। एक भरपूर संतुलित आहार, पूरा बैलेंस डाइट को लेना, जिसमें हर चीज़ मिले, उससे डेवलपमेंट अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, हम काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, प्रॉपर तरीके से काम भी करते हैं और समय का यूटिलाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज के डेवलपमेंट की, तो वो बच्चों में कैसा होता है, कैसे देखने को मिलता है। तो आप उत्तर में बता सकते हैं कि भाषा का विकास सहज क्षमताओं के साथ, बच्चों भाषा के संपर्क में आने से, सामाजिक संपर्क में जाने से, संयोजन करने से, एडजस्टमेंट करने से, इस मीडियम से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। और बच्चे आमतौर पर सुनकर, नकल करके, अभ्यास करके कौशल को हासिल करने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि हम अक्सर सुनना, गुड लिसनर इज अ गुड हैबिट। अगर आप किसी को सुन रहे हैं, किसी के कांटेक्ट में है, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे और बहुत कुछ सीखते हैं। बात करने का तरीका, अच्छा ऐसी कोई सिचुएशन है तो क्या रिस्पॉन्स करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना किसी के आइडियाज़ के थ्रू, किसी के एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलती है। तो ये काफ़ी बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट, बच्चों में विकासात्मक देरी के लक्षण क्या क्या हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इस विकास संबंधी देरी के संकेत में मोटर मील के पत्थर पर पहुंचने में देरी, मतलब जैसे कि विकास में देरी हो रही है, डेवलपमेंट का एक बैरियर होता है कि यहाँ तक हमें पहुँचना है, लेकिन बहुत देर लग रही है, बहुत देर लग रही है। तो वो चीज़ें दिखती हैं कि रीज़न क्या है, कहाँ पर पत्थर आ रहा है, कहाँ पर दिक्कतें आ रही है। भाषण में कोई दिक्कत है, भाषा में कोई कठिनाई हो रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका कॉन्टैक्ट लोगों के साथ नहीं है, आप चुनौती के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो, आप में क्षमता उतनी नहीं, स्किल नहीं है, आप चाह तो रहे बट वो हो नहीं पा रहा है। तो जहाँ पर लक्षण ऐसे दिखते हैं, वो चीज़ें होती हैं। पठार आ जाता है, आपने पठार पढ़ा है, पठार मैंने आपको सीखने का पठार पढ़ाया है, तो वो पठार ही आपकी इसमें बहुत देरी करता है। आप पर सोचते तो हो लेकिन नहीं होता है, शुरू में एनर्जी तेज रहती है, फिर डाउन हो जाती है। तो ये सब क्यों है, क्या रीज़न है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, भाषा आपको समझ में नहीं आ रही, आप समझा नहीं पा रहे हो क्या चीज़ है, तो ये लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आप ये चीज़ वहाँ पर भांप पाते हो कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। आगे बढ़िए, बाल विकास में प्रारंभिक हस्तक्षेप की क्या भूमिका है। प्रारंभिक हस्तक्षेप का मतलब कि शुरुआत में ही इंटरप्ट करना। शुरुआती हस्तक्षेप में तात्पर्य यह है कि बच्चों के विकास में संबंधित देरी और जो असमता है, जो क्या है, क्षमता, अक्षमता जो है, उसको जल्द से जल्द पहचानना कि दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चा क्यों ग्रोथ नहीं कर पाए। उससे जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप समझो, उससे बात करो, उसको उद्देश्य की क्षमता को पहचानने के लिए उसको एकदम से हेल्प करो। जितना टीचर यही करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, उसको डिटेक्ट करता है, फिर उस पर वर्क करता है, उसको सलाह देगा, हेल्प करेगा, जो भी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट हो सकती है उस बच्चे के लिए उतना प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। तो ये इनिशियल हस्तक्षेप काफ़ी अच्छी भूमिका को प्ले करता है। नेक्स्ट आइए, बच्चों में सामाजिक विकास कैसे होता है। 10वां क्वेश्चन है आज का। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट जाइए क्लास को लाइक करिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है। मैं इसके साथ फिर आगे बढ़ूंगी, चलो फटाफट लाइक करो ईच एंड एवरीवन। आज मैंने हिम्मत करके ये काम किया और क्लास भी मैं बड़ी कर रही हूँ, 15 मिनट लगभग हो रहा है, तो लाइक तो बनता है, क्यों फ्रेंड्स। चलिए, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो तो एकदम बेस्ट हैं ही, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो और भी बेस्ट हैं, लेकिन कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा फिलहाल के लिए। आइए देखते हैं सोशल डेवलपमेंट से क्या मतलब है, क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सामाजिक विकास में दूसरों के साथ बातचीत करना, संबंध बनाना, सामाजिक मानदंड को समझना, सीखना, साझा करना, मोड़ना, सहानुभूति, सिंपैथी दिखाना, संचार करना, कौशल को डेवलपमेंट करना, कुछ सिखाना, कुछ उनसे लेना, कुछ उनको बताना। तो हम ऐसे कार्य करते हैं और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे हो सकता है, क्रिएटिव कैसे कर सकते हो। तो आप उनकी सोच को बड़ा करके उनको सोचने का मौका दो, समस्या का समाधान करने के लिए दूसरों की स्मृति पे वर्क करवाओ, तर्क और क्षमता का उनको विकास करने में मदद करो कि वो तर्क में उनको उलझाओ, उनसे तर्क करो, उनको सोचने का मौका दो, उनके अनुभव के आधार पर सीखने का अलग अलग स्टेप में उनकी हेल्प करो, उनको आगे बढ़ाओ। अब नेक्स्ट क्या करोगे, इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, तो उससे वो काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए माता पिता बच्चों में भावनात्मक विकास को कैसे बढ़ा सकते हैं, भावनाओं को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो एक सुरक्षित पोषण वाला वातावरण देकर भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें क्या है, कौशल को आप सिखा सकते हैं, उनकी भावनाओं को मान नहीं कर, मतलब उनकी भावनाओं की कद्र कर। आप किसी को तवज्जो देंगे तो आपको भी देगा ना, आप उसकी बात को सुनेंगे, आप ईमानदारी से बात को समझेंगे तो आपको हेल्प कर। तो भावनात्मक चीज़ें आप जैसी भावना रख के साथ करेंगे वैसे आपको भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं ये क्लास यहीं करना चाहती हूँ ओवर। आपके ये मैंने 10-15 क्वेश्चन लिए थे, 12-13 क्वेश्चन। तो ये आपकी 15 मिनट की क्लास हुई। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी जो क्लासेस है वो टाइम पर आज होंगी। कोशिश तो यही है कि हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट कर पाऊँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।